इस चीज़ की समझ नहीं आई कि काटे क्यों। अगर जिन लोगों का घर मतलब बनना चाहिए था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, तो वो गलती किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती का खामियाजा जो है आम लोगों को मिल रहा है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में फाल करते हैं। इसको डेट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों के घर, उन लोगों की उम्मीदें फिर से उन पे पानी फिर जाएगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एसीडी साहब से भी अपील करता हूँ, डीसी डोडा जी से भी अपील करता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि इस डेट को एक्सटेंड करें। वो खुद देखें कि इतने दिनों में ये काम नहीं हो सकता है। इसमें वही लोग निकलेंगे जिनकी अप्रोच है, जिनका सिस्टम है, जिनका सब जगह पे लाइजन है, उन्हीं लोगों के काम होंगे। जो बेचारा गरीब, जो आखिरी लाइन की कतार में रहता है, उसकी सुनने वाला कौन? उसका काम इतने दिनों में तो हो नहीं सकता है। तो जैसे एसीडी साहब ने बोला कि कार्रवाई की जाएगी, तो आप मुझे बताओ कि डोडा के अंदर कितनी आज तक कार्रवाइयाँ हुई हैं? भाई साहब, कार्रवाई बोलने से नहीं होता है, कार्रवाई करने से होता है। आप देखते हैं डोडा में आए दिनों 100 भ्रष्टाचार होते हैं, दुनिया भर के करप्शन होते हैं। जो लोग करप्शन करते हैं उन्हीं लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ऐसी लोग जो है उन पे कोई तो उतनी तरह की कार्रवाई तो होती नहीं है। गरीब जनता काफ़ी खुश है क्योंकि पीएमएवाई के मकान मिलने वाले हैं। हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें एसीडी डोडा ने किस तरह से कहा कि आप अगर एलिजिबल हैं मकानों के लिए, पीएमए के मकानों के लिए, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप सबमिट करिए और आपको जो है वो, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको मकान मिल जाएंगे। और डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए लगभग 16,000 के आसपास जो है वो मकान दिए जाएंगे, जो घोषणा कर दी गई है। लेकिन एसीडी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई उसमें ये भी कहा गया कि 10 तारीख को जो है वो आखिरी डेट होगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सबमिट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे इलाके इस तरह के हैं, बहुत सारे शिकायतें हमारे पास इस तरह की आ रही हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर लेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस तरह से नकल चाहिए, गर्दोरी चाहिए, तो उनके लिए पटवारी वहाँ पर नहीं है। अगर है भी तो काम जल्द से नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे रश काफ़ी है। और उनका कहना ये है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक जेन्युइन भी चीज़ है। अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको नकल नहीं मिल पाएगी। तो इस सब तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय आकाश परियार जी हैं। काफ़ी अच्छा काम जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं और आप हमेशा देखते होंगे कि अपनी एनजीओ के साथ हमेशा जो है कोई ना कोई प्रयास जो है वो हमेशा करते हैं। तो आज फिर से इनसे एक बात करेंगे, इसी मुद्दे पे बात करेंगे जो एक अहम मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलने वाले हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन उनमें क्या दिक्कतें गरीब लोगों को आ रही हैं, आम लोगों को आ रही हैं। और ख़ास करके जिस तरह से गर्दोरी या नकलों की बात की जा रही है कि आप नकलें बनाए, वो नकलें भी आपको सबमिट करनी हैं, तो क्या वो सबमिट हो पा रही हैं, क्या तहसील में उस तरह से काम हो पा रहा है, उस सब पे मुद्दे पे जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका आकाश जी, और जानने का प्रयास करूँगा आपका ग्राउंड की स्थिति। आपको पता है, आप भी अब जैसे बता रहे थे कि मैं तहसील में था, बागवा गया हुआ था, लेकिन स्थिति कुछ आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिल रही है और लोग बड़े परेशान हैं, वो फिर पटवारी को लेके हो या तहसील को लेके हो। तो जानना चाहूँगा आपसे, पूरा मामला जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं इस इशू पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। इसके लिए हमने प्रयास किया कि हमने जो ग्राउंड रियलिटी देखी, देखिए कुछ चीज़ें होती है आप हवा में बात करते हैं, लेकिन हमने जो आज की ग्राउंड स्थिति देखी कि एक बहुत बड़ा कदम जो है, जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये कदम लिया कि और भी बहुत सारे 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक टाइम था कि जम्मू कश्मीर में ये घर जो है लोगों को मिलने चाहिए और उन वर्गों को मिलना चाहिए जो गरीब वर्ग के हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जो फाल करते हैं कैटेगरी में, कि जिनको जो अपनी क्षमता, जिनको घर बनाने की नहीं है। मेन मोटिव ये था जो शेल्टर में हैं, जो मतलब एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियाँ रह रही हैं, तो इनके लिए था। जो एक परिवार में 4 भाई 5 भाई थे और गरीब, आज आपको पता है कि कोविड के बाद बहुत सारी ऐसी स्थितियां रही कि उतनी हिम्मत नहीं है लोगों को काम करने की, अपने घर बनाने की, अपने अच्छे घर में रहने की। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन गरीब वर्ग को घर मिले। अब बात ये आई कि पीछे बहुत सारे लोगों को घर मिले, ऐसी नहीं है कि नहीं मिले, बहुत सारे लोगों को मिले, उनको बेनिफिट भी उस चीज़ का ले रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर जो है
एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही कहें हम, या एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, चाहे वो पीआरआईज मेंबर हों या कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने, कुछ लोगों के घर, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि काटे क्यों। अगर जिन लोगों का घर मतलब बनना चाहिए, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, तो वो गलती किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती का खामियाजा जो है आम लोगों को मिल रहा है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में फाल करते हैं। अब उनको दोबारा से गाइडलाइन मिली, उनका तो एक आशा ख़त्म हो गई थी कि 2022 तक घर बनने थे, पीछे बने आधों के, तो आधों के नहीं बने जो गरीब थे। अब उनकी ये होप्स ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि अभी जो घर और रहे हैं उनको भी घर मिलने चाहिए। अभी आपने रिसेंटली देखा, नोटिफिकेशन भी आई कि नए लोगों को जिनको घर नहीं है, जिनके घर कट गए हैं लिस्ट से, तो उनको दोबारा से, या जो फाल कर रहे हैं अभी, उनकी जो एक लिस्ट दोबारा से अपडेट करें और उनको घर हम देंगे। नई जो आपने देखा होगा कुछ निकला कि इतने हज़ार जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में घर नए बनेंगे। तो अभी उसी के चलते आज लोग जो 3-4 दिन का समय मिला या 10 दिन का समय मिला लोगों को, आप देखते हैं एक पटवारी एक पंचायत, मतलब एक पंचायत में नहीं, एक तहसील में काम कर रहे हैं। हर एक पंचायत में आप देख रहे हैं डिफरेंट, मतलब कुछ पंचायतें हर एक पटवारी को। तो यहाँ हो क्या रहा है कि पटवारी को और भी काम है। ऐसा नहीं कि हम पटवारी की गलत वो कहेंगे, पटवारी के पास बहुत सारे काम होते हैं और भी काम होते हैं, लेकिन आज ही अचानक ये सारा काम जो है इकट्ठा पड़ रहा है। अभी हमने इन्फॉर्मेशन ली भागवा से कि वहाँ पर 200 लोग वेट कर रहे हैं पटवारी का। पटवारी बेचारा चलो और काम कर रहा है, या कहीं पे पटवारी कुछ कोई हेल्थ का इशू होता है, कोई चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए समय जो निर्धारित इन्होंने किया है, ये समय इसके इतना कम समय में ये कागज़ डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते। और दूसरा आपने एक और चीज़ कही कि आपने फिर से दोबारा टीएसओ के पास जाना है, वहाँ से आपने एक जिनके मतलब घर कट चुके हैं उनको टीएसओ ऑफिस जाना है, वहाँ से नई अपडेट करके लानी है राशन कार्ड की कापी। अब देखिए सारी प्रक्रिया में आपने तस्दीक लानी है, आपने रेजोल्यूशन बनवाने हैं, इस सारी प्रक्रिया के लिए टाइम लगता है। लेकिन ये जितना टाइम जो 10 तारीख का बता रहे हैं, इसमें मतलब उन लोगों को मुझे लगता है फिर और जो लोग रह जाएंगे, इसमें वही लोग निकलेंगे जिनकी अप्रोच है, जिनका सिस्टम है, जिनका सब जगह पे लाइजन है, उन्हीं लोगों के काम होंगे। जो बेचारा गरीब जो आखिरी लाइन की कतार में रहता है, उसकी सुनने वाला कौन? उसका काम इतने दिनों में तो हो नहीं सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये और एसीडी डोडा से भी अपील करता हूँ, और डीसी डोडा से भी, कि इतना कम समय में उन लोगों के काम नहीं हो सकते। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन के उन लोगों को घर मिले, तो आपको इसकी डेट भी, तारीख भी बढ़ानी पड़ेगी। और जो प्रक्रिया है इसमें, जो आपने नकल, अब एक दूसरा इन्होंने कहा है, जैसे पटवारी, अभी मैंने भागवा की बात की, तो भागवा तो आपको पता है तो बहुत सारे इशू चल ही रहे हैं। पटवारी का मेन रीज़न वहाँ पे आता है कि लोग जब भी बेचारे आते हैं उनकी डोमिसाइल टाइम की नहीं बनती है, बहुत सारे इशू आपने खास करके अगर तहसील भागवा की बात की जाए तो वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं हो रही हैं, तो उसमें तो है ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक तो पटवारी जो है भागवा में कोई अच्छा पटवारी है, और तहसीलदार जी को भी थोड़ी सी उसमें जो कागज़ हैं उसमें थोड़ा सा लोकल होने के नाते भी वो लोगों को उतना मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, लोगों का काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं फेलियर है कि वो लोगों को, गरीब जनता के काम जो है जल्दी नहीं करा पाते हैं। फार्मल्टियों पे फार्मल्टी, तो लोग कहाँ से इतनी फार्मल्टी कर पाएंगे? तो इन सारी चीज़ों के लिए अब ऑनलाइन करनी है नकल ऑनलाइन करेंगे भाई साहब, टाइम तो लगेगा। अगर 400 फाइलें ऑनलाइन हुई तो वो नकल कब मिलेगी? उनको तो टाइम निकल जाएगा, फिर उनकी 10 तारीख आ जाएगी, और 10 तारीख के बाद उनके काम फिर से जो जिनको मिलने चाहिए घर, तो उनको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस डेट को एक्सटेंड कीजिए, और सही लोगों को, जिनको घर मिलने चाहिए उनको मिलने चाहिए। जिनके लोगों ने घर काटे हैं, वो किसने काटे? वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्यों? वो आम व्यक्ति क्यों वो भुगतेगा उतनी चीज़ें? आकाश जी, जानने का प्रयास करूंगा आपसे कि बहुत सारे, आपने जिस तरह से बीपीएल राशन कार्ड्स की बात की है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब कार्ड है, या जो बीपीएल ब्यूटी लाइन में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एपीएल कार्ड बने हुए हैं। तो एक कहीं ना कहीं कारण अगर देखा जाए, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका इनकम बड़ा कम होता है। साल का अगर इनकम उनकी देखेंगे, आप 6 मंथ की भी रहने देंगे, अगर आप साल की इनकम भी देखेंगे तो वो भी लाख या 1.5 लाख भी नहीं जा पाती। तो बीपीएल में आते हैं, तो उसके बावजूद भी उनके एपीएल कार्ड बनाए। तो आप खुद सोचिए कि जिस तरह से आपने कहा कि वो टीएसओ के पास जाएगा, वो अपडेट करके लाएगा, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें कितना सारा नुकसान देखने को मिलता है। और ख़ास करके जो उनके बच्चों को, अगर स्कॉलरशिप्स की बात की जाए या बहुत सारी अन्य स्कीमों की बात की जाए,
जाए तो वो उन स्कीमों का फ़ायदा नहीं ले पाता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की वजह से, जो लोग वहाँ पे लगाए जाते हैं कि उन्हें प्रॉपर तरीके से काम करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका APL में कार्ड बना देते हैं और जिनका APL होता है उनका BPL कर देते हैं। ये कुछ समझ नहीं आता है। देखिए, ये आपने जो पॉइंट लास्ट पे कहा, तो ये सबसे, ये हर जगह पे प्रॉब्लम है। मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जो बिलो पॉवर्टी में लाइन में फाल करते हैं, उनका APL कार्ड है। देखिए, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ ना कुछ लापरवाही बरतती है। भाई साहब, अगर आपको किसी लोग कहते हैं कि उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो सही में बेचारा अच्छा APL होगा भाई साहब जिसको, तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ेगी। उसको शो करके दिखाना है कि आप बिलो पॉवर्टी में फाल करते हो। अगर उसको ऑलरेडी BPL बना है तो उसका इजीली काम हो जाएगा। तो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं? आप देखें, राशन कार्ड की भी आपने अपडेट दी, बहुत पहले भी आप दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी अभी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग बेचारे जिनके नए कार्ड बनने चाहिए, जो अभी भी फैमिली से अलग रह रहे हैं, उनका 2-2 बच्चे हो गए, 3-3 बच्चे हो गए उनके, वो बिलो पॉवर्टी में, मतलब वो गरीबी रेखा में। क्योंकि आज तो रोज़गार तो कहाँ है, कितना रोज़गार है, कौन कितना बेचारा कौन पैसा कमा रहा है। तो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से ही काफ़ी उम्मीद रहती है कि हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ स्कीम आए, उसका बेनिफिट मिले। लेकिन मुझे पारुल जी लगता है कि ये सही, मैं बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ, मैं इंटरनली भी चीज़ों को वो देखता हूँ, गाइड कर देखता हूँ, तो उसमें मुझे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि आपका अगर वो कहते हैं हसल रसूख है किसी के साथ, आपकी लाइजनिंग है भाई साहब, आपका परिचित है किसी के साथ, आपकी कोई बॉन्डिंग है लोगों के साथ, आपका कोई संपर्क है किसी के साथ, तो आपका काम बनना है। सबसे पहले प्राथमिकता आपकी दी जाएगी। अगर पारुल जी आप कहीं मेरी जगह पे किसी और की जगह अगर आप जाओगे तो प्राथमिकता आपको दी जाएगी। पत्रकार हैं भाई साहब, इसका काम होना चाहिए। अगर मैं कहीं है, मतलब ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, मतलब होता है, आप खुद इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि होता है ऐसे। लेकिन अगर आपकी जगह या मेरी जगह कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा जो गरीब होगा, उसको तू करके बात की जाती। आज भी आप देखते हैं कि ऐसे हालात हमारे एरियाज़ में होती है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा भी हो रहा है। उन गरीब परिवारों को छोड़ा जाता है और उन परिवारों के काम अच्छे से नहीं होते। इतनी स्कीमें किसके लिए आई? एडमिनिस्ट्रेशन गरीबों के लिए है ना, तो उसके बावजूद भी अगर उनको नहीं मिलेगी आकाश जी, तो क्या इस तरह से काम बन पाएगा? या जो स्कीम जिनके लिए दी जा रही है, वो अगर उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो उनको शेल्टर तो नहीं हो पा रहा है, उनको घर तो नहीं मिल पा रहा है, तो फिर इन स्कीमों का क्या फ़ायदा, अगर सही मायने में जिनको मिलनी चाहिए अगर ना मिल पाए? 4-5 साल हो चुके हैं जब से स्कीम आई है। 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ, उन लोगों के घर अभी तक नहीं बने जिनको सच्ची में घर की ज़रूरत है, जिनको सच में उनका एक एक कमरा है भाई साहब, उनका मतलब मिट्टी के घर हैं। अभी भी ऐसी जगहें हैं बहुत सारी, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। कही ACD डोडा ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि हम उन पे कार्रवाई करेंगे। अगर कोई PRI मेंबर्स हैं जिन्होंने अगर किसी को साथ गुमराह किया होगा, या उन लोगों के साथ खास करके जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी, अगर उनको घर मिले हैं, या वो लोग जिन्होंने पैसा लिया है लेकिन घर नहीं बनाए हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कोई लोग, पारुल जी आपको ये बात कटाक्ष करूंगा इस चीज़ का, जैसे ACD साहब ने बोला कि कार्रवाई की जाएगी, तो आप मुझे बताओ कि डोडा के अंदर कितनी आज तक कार्रवाइयाँ हुई हैं? भाई साहब, कार्रवाई बोलने से नहीं होता है, कार्रवाई करने से होता है। आप देखते हैं डोडा में आए दिनों 100 भ्रष्टाचार होते हैं, दुनिया भर के करप्शन होते हैं। जो लोग करप्शन करते हैं उन्हीं लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ऐसी लोग जो है उन पे कोई तो उतनी तरह की कार्रवाई तो होती नहीं है। कोई कुछ नहीं होगा, ना ही कोई उतनी अच्छी कार्रवाई देखने को डोडा में मिली आपको इतने टाइम से, आप भी देख रहे हो। ये कहने की बात है कि कार्रवाई होगी, मैं मीडिया के सामने बोल दूंगा कार्रवाई हो जाएगी, तो उससे कोई किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है कि कार्रवाई हो ना हो। आम व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, वो क्या कार्रवाई ढूंढेगा? अब मुझे मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं, मुझे लगा कि नहीं होती है डोडा के अंदर। मैं खास कर देखूं तो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें ही हमको उस पे लाया जाता है कि इनको किस तरह से गिराया जाए। तो ये ऐसी प्रक्रिया ऐसी चल रही है समाज में, तो आज से नहीं, तो तब से हुआ जब भगत सिंह देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, तो मरवाया, जो शहादत दी थी, तो अपने लोग थे ना जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, अपने लोग थे। अगर अपने सारे समाज के लोग इकट्ठे होते, काम करते, तो मुझे लगता है कि हम बहुत इजीली तरीके से उन्हीं हमारे जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे भी वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सरकार बनाई, सरकारों के साथ बैठे, गद्दार थे। तो अभी भी तो सोसाइटी में वैसा चल रहा है। तो सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को, आम व्यक्ति को चाहिए उसका हक, आम व्यक्ति को चाहिए उसकी जो उसके लिए स्कीम आई उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब आपको पता है कि BPL राशन कार्ड को जो राशन मिलता है, एक परिवार को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपको पता है भाई साहब, जब एक परिवार में अभी बहुत सारे फैमिलीज है 300-400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, वो
महीने में आपको पता है कि आपके 2-4 दिन लगेंगे, उससे अपने बच्चे की पढ़ाई करनी, उसको भी अच्छे स्कूल में रखना है और उसको भी पढ़ाई करनी, उसके कपड़े, उसका रहना, उसका खाना, घर में कोई फंक्शन होगा उसके लिए खर्च, इतनी चीज़ें नहीं होती। तो अगर सरकार ने ये चीज़ें रखी है तो उन तक पहुँचनी चाहिए। और जो गलत लोग हैं जो अभी भी लाइजनिंग करके अपने काम करा रहे हैं, अपने बीच में बचौलिया जो हैं अभी भी हैं भाई साहब, अभी भी हैं जो कर रहे हैं, उन पे कौन सा सरकार ने या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इतनी बड़ी सज़ा दे दी या उतना बड़ा काम किया। तो ऐसा कुछ नहीं, बोलने वाली बातें हैं ये, करने पे लोगों को पर समझना पड़ेगा ना, अगर वो उन्हें एक्सपोज करेंगे उन लोगों को तो कार्रवाई हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं एक गरीब जो होता है भाई साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा जिन्होंने पैसे भी दिए, बहुत सारी किए, करता है इंसान, करता है क्योंकि उसको चाहिए कि वो स्कीम अभी भी होगा बन जाए, लेकिन नहीं बनता भाई साहब। अभी वो बहुत कोशिश करेगा कि मैं आगे निकलूं, लेकिन नहीं निकलता है, तो फिर उसको सहारा लेना पड़ता है उन चीज़ों का। तो वो कहते हैं कि अगर हम एक बार किसी को एक्सपोज करेंगे तो भाई साहब जो हमने एक्सपोज किया जिन लोगों को, तो हमारे पे जो बीती वो सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग तो हमें क्या करेंगे। तो एक गरीब व्यक्ति डरता है भाई साहब, तो वो डर के आगे कुछ नहीं कह सकता है, उसने डरना है, उसने अपने काम कराने हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, उसको साइन तक नहीं मिलते हैं। आपको पता है बहुत सारी जगहों पे ऐसे दिखते भी हैं। तो मैं तो आकाश जी अभी क्या लगता है आपको, मतलब मेन आपका मुद्दा ये है कि एक्सटेंड की जानी चाहिए डेट को, अगर मुद्दे पे अगर हम आएंगे वापसी है ना, डेट एक्सटेंड होनी चाहिए और ये काम इतने जल्द नहीं हो सकता जो लास्ट डेट 10 तारीख की दी गई है। जी। कम से कम हार्डली जो है वो 20 या 25 तारीख तक अभी इसको डेट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों के घर, उन लोगों की उम्मीदें फिर से उन पे पानी फिर जाएगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एसीडी साहब से भी अपील करता हूँ, डीसी डोडा से जी से भी अपील करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि इस डेट को एक्सटेंड करें। वो खुद देखें कि इतने दिनों में ये काम नहीं हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस समय आकाश परियार जी थे, तेजस एक पहल फाउंडेशन एनजीओ से हैं और बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा काम जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगातार करते हैं। तो हमारे पास भी कई लोगों की जो है वो समस्या यहाँ तक पहुँच रही थी, ये तारीख जो है वो काफ़ी कम है और डॉक्यूमेंट जो है वो हम सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह से नकलें या बाकी जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पूरे करने हैं तो टाइम जो है वो ज़रूर लगेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बीपीएल होने के बावजूद भी कार्ड कुछ और थे और उन्हें अपडेट करने के लिए टीएसओ ऑफिस जाना था, वहाँ पर भी दिन लगने थे। तो आज इस तरह से 8 तारीख हो गई है, कल 9 और परसों 10 तारीख को जो है वो लास्ट दिन होगी। तो उसी तरह से आकाश जी ने भी हमें फ़ोन किया कि कहने लगे कि इस तरह की जो है वो दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है और ख़ास करके अगर बात करेंगे तो बागवा तहसील के अंदर काफ़ी हमें दिक्कतें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ऐसे ही एक काम नहीं होते, अगर डोमिसाइल बनवाने चले जाते हैं तो वही आपका जो है वो महीने तक नहीं बनता, तो ये काम आपका किस तरह से 4 दिन में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। ये एडमिनिस्ट्रेशन एसीडी डोडा से इन्होंने जो है वो अपील करी हुई है कि जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए डेट और लोगों को राहत मिलनी चाहिए और जिन लोगों को सच में इन मकानों की ज़रूरत है वो उनको मिल पाए, बाकी जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो अप्रोच लगा के बनवा ही देंगे। तो इसीलिए जो है वो इनकी ये मांग है और अपील है। तो देखते रहें TLR और अपनी भी जो है वो राय हमारे साथ साझा करें कि PMAY के मकान के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई करा हुआ है या आपको किन दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, वो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।